अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। लास्ट वीडियो के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ा था। अब जो है सेकंड कंपोनेंट स्टार्ट करने वाले हैं सेल का, वो है न्यूक्लियस। तो देखते हैं न्यूक्लियस क्या है। सो लेट्स स्टार्ट। हम सबको पता है कि न्यूक्लियस जो है वो सेंट्रली लोकेटेड एक एरिया होता है, ठीक है। स्फेरिकल सेंट्रली लोकेटेड एरिया होता है सेल का, जिसके अंदर हमारा डीएनए मौजूद होता है, जो क्या करता है, कंट्रोल करता है तमाम एक्टिविटीज़ को जो भी साइटोप्लाज्म में हो रही होती हैं, ठीक है। इसके अलावा न्यूक्लियस जो है कंसिस्ट होता है 4 स्ट्रक्चर के ऊपर। क्रोमाटिन है, न्यूक्लियर एनवेलप, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोलस। यहाँ पे भी थोड़ा सा देख सकते हैं कि जस्ट लाइक एक सेल की तरह ही होता है। जैसे सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है सेंट्रली लोकेटेड रीजन के अंदर, तो इसमें न्यूक्लियोलस होता है। उसमें साइटोप्लाज्म होता है तो इसमें न्यूक्लियोप्लाज्म होता है। उसमें सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, इसमें क्रोमाटिन नेटवर्क फैला हुआ होता है। उसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, तो न्यूक्लियस के अंदर हमें दिख जाता है कि न्यूक्लियर एनवेलप होता है, ठीक है। और ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिखाया हुआ है साइटोप्लाज्मिक रीजन के अंदर सेल के। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियर एनवेलप जो है वो थोड़ा सा कनेक्टेड होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के, तो इसलिए जो भी यहाँ पे न्यूक्लियस के अंदर राइबोसोम्स, आरएनए वगैरह बनते हैं तो वो इसी तरीके से ट्रैवल करके साइटोप्लाज्म में आते हैं, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं फर्स्ट पार्ट न्यूक्लियस का, जो है क्रोमाटिन। हम सबको पता है क्रोमाटिन क्या है। इसका मतलब हमारा पूरा नेटवर्क होता है जिसमें हमारा डीएनए होता है, ठीक है। डीएनए मतलब क्रोमोसोम्स, और क्रोमोसोम्स पर हमारे होते हैं जीन्स। जीन्स हमारे क्या हैं, हेरिडिटी यूनिट्स, ठीक है, जिनके अंदर हमारी सारी इन्फॉर्मेशन इनकोड हुई हुई होती है। क्रोमाटिन जो है बेसिकली नॉन डिवाइडिंग स्टेज के अंदर जब सेल होता है, यानी इंटरफेज़ के अंदर होता है, तो वो इस तरीके का क्रोमाटिन नेटवर्क होता है, ठीक है। स्कैटर्ड हुआ होता है पूरे न्यूक्लियस के अंदर। जबकि क्रोमोसोम्स वही जब डिवाइडिंग स्टेज आ जाता है, सेल डिवीज़न स्टार्ट होती है, तो वो क्रोमोसोम्स की शक्ल में अपेयर हो जाता है, ठीक है। तो अब क्रोमाटिन के अंदर क्या क्या होता है। केमिकली क्रोमाटिन के अंदर जो है सिंगल डीएनए मॉलिक्यूल है, ठीक है। हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं, यहाँ पे जैसे दिखाया हुआ है। कुछ आरएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं। इसके अलावा एसिडिक प्रोटीन्स होते हैं। क्रोमाटिन के कुछ अपने यूनिट स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको न्यूक्लियोसोम्स कहा जाता है, ठीक है। अब हमारे पास जो है 2 टाइप के क्रोमाटिन होते हैं। सबसे पहले यू क्रोमाटिन है। यू क्रोमाटिन क्या होता है, वेल डिस्पर्स्ड फॉर्म होती है, जो हमें पूरा नेटवर्क फैला हुआ दिख रहा होता है, वो यू क्रोमाटिन होता है। जस्ट लाइक अगर मैं इसकी एग्जांपल दूं कि अगर हमारा जो पूरा क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम के जो आर्म वाला एरिया होता है, मोस्टली उसमें यू क्रोमाटिन होता है। ये क्या होता है, ये वाला क्रोमाटिन जेनेटिकली एक्टिव होता है और डीएनए का लाइटर स्टेन देता है, मतलब कलर जो होता है इसका लाइट होता है। मेनली ये इन्वॉल्व होता है जीन डुप्लीकेशन में, जीन ट्रांसक्रिप्शन में, फिनोजेनेसिस के अंदर। सेकंड टाइप है हेट्रोक्रोमाटिन। ये हाईली कंडेंस्ड फॉर्म होती है, डार्क डीएनए स्टेन होता है। अब अगर क्रोमोसोम का अगर हम जो पार्ट देखते हैं सेंट्रोमेयर, ठीक है, सेंट्रोमेयर वाला अगर हम पार्ट देखें तो वो हम नॉर्मली पिक्चर्स वगैरह में देखते हैं डार्क कलर का होता है। तो इस जगह पर जो क्रोमाटिन हमें मिलता है वो हेट्रोक्रोमाटिन होता है। उसको कंस्टिट्यूटिव हेट्रोक्रोमाटिन भी कहते हैं। इसके अलावा कुछ जो है सेक्स क्रोमाटिन होता है, उसको हम फैकल्टेटिव क्रोमाटिन भी कहते हैं। नेक्स्ट पार्ट जो है न्यूक्लियस का, वो है न्यूक्लियर एनवेलप। जस्ट लाइक सेल के पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, इसी तरीके से न्यूक्लियस के पास जो है न्यूक्लियर एनवेलप होता है, जो उसको एक बाउंड्री के तौर पे काम करता है। साइटोप्लाज्म को जो है न्यूक्लियर कंटेंट से सेपरेट करता है, ठीक है। इसके अलावा सेल के अंदर एक रूम क्रिएट कर लेता है जिसके अंदर हमारा जेनेटिक इन्फॉर्मेशन यानी कि हमारे डीएनए जो है वो प्रोटेक्ट होता है। और जो दूसरे मॉलिक्यूल्स होते हैं जस्ट लाइक आरएनए वगैरह या जो दूसरे हिस्टोन प्रोटीन्स, और इन सब को भी एक हाउस प्रोवाइड कर देता है, ठीक है। ये जो मेम्ब्रेन होती है, अब यहाँ पे हमें दिख रहा है, ये जो पूरा न्यूक्लियर एनवेलप होता है ये 2 लिपिड बायलेयर का बना हुआ होता है, एक इनर और एक आउटर, ठीक है। जो आउटर वाला एरिया होता है वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ कनेक्टेड होता है,
जबकि इनर वाला जो होता है वो इनर लेमिना के साथ, न्यूक्लियर लेमिना जो हम कहते हैं, उसके साथ कनेक्टेड होता है। अब अगर हम देखें तो हमें 2 लेयर्स मिलती हैं और दोनों लेयर्स जो हैं उनकी अगर हम आउटर और इनर काउंट करें तो हमें तकरीबन टोटल 4 शीट्स लिपिड की मिलती हैं, जो कि न्यूक्लियर कंटेंट को साइटोप्लाज़्म से सेपरेट करती हैं। अब ये जो दोनों मेम्ब्रेन के दरमियान स्पेस हमें दिख रही है, इसको पेरी न्यूक्लियर स्पेस कहते हैं, ठीक है। और इसका क्या काम होता है, न्यूक्लियर एनवेलप जो है अगर ना हो तो जितनी भी हमारे न्यूक्लियर कंटेंट है, यानी जो हमारा डीएनए है, हमारा जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है, वो क्या हो मिक्सअप होना स्टार्ट हो जाएगा साइटोप्लाज्म के अंदर, ठीक है। और कोई भी अगर बैक्टीरिया वगैरह कोई हार्मफुल चीज़ें आती हैं, जस्ट लाइक दूसरे फैट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट हमारे साइटोप्लाज्म में होता है, तो उसकी वजह से हमारा डीएनए जो है डिस्टर्ब हो सकता है और जो है डिफेक्टेड प्रोटीन्स जो हैं वो बनना स्टार्ट हो सकती हैं। इसलिए न्यूक्लियर एनवेलप जो है प्रोटेक्शन के अंदर बहुत ज़्यादा अहम रोल जो है प्ले करता है न्यूक्लियस में। अब न्यूक्लियर एनवेलप पे हम देखते हैं कि कुछ पोर्स मौजूद होते हैं। अब ज़ाहिर सी बात है, अब न्यूक्लियस के अंदर हमारा जेनेटिक इन्फॉर्मेशन पड़ा है, अब इन्फॉर्मेशन तो स्टोर हुई हुई है, अब वो इन्फॉर्मेशन कोड्स की सूरत में, काम तो सेल का सारा साइटोप्लाज्म में होना है ना, तो एक्टिविटी काम किस तरीके से सेल ने करना है, उसकी इन्फॉर्मेशन जो है वो ट्रैवल करके आए कैसे। अब डीएनए को तो सेपरेट कर दिया न्यूक्लियस के अंदर बाकी सेल से, अब जो मॉलिक्यूल्स हैं जिनको रिक्वायरमेंट होती है साइटोप्लाज्म के अंदर, वो न्यूक्लियस से ट्रैवल करके आते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर। तो जिस जगह से वो आते हैं उस जगह को नाम दिया है न्यूक्लियोपोर्स का। ये जस्ट लाइक जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रोटीन चैनल्स होते हैं, इसी तरीके से ये भी प्रोटीन चैनल्स होते हैं जिनको ख़ास नाम दे दिया है न्यूक्लियोपोर्स का। राइबोसोम्स जो बनते हैं, आरएनए बनता है न्यूक्लियस के अंदर, वो सब इसी से ट्रैवल करके न्यूक्लियोपोर्स के थ्रू ट्रैवल करके साइटोप्लाज्म में आते हैं। अब जो क्वांटिटी होती है न्यूक्लियोपोर्स की, वो डिपेंड करती है कि कितनी ज़्यादा ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिविटी सेल की जो है हो रही है, या सेल के अंदर कितनी ज़्यादा ट्रांसक्रिप्शन होती है। अच्छा, जो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस होता है वो हमारा न्यूक्लियस के अंदर होता है, यानी कि डीएनए से जो है कॉपी बनती है एक, यानी कि आप कह लो कि मतलब जो डीएनए हमारा ब्लूप्रिंट है उसके अंदर लिखा हुआ है कि क्या क्या करना है, वहाँ से नोट डाउन हो जाता है, एक एक्स्ट्रा कॉपी बन जाती है। वो कॉपी जो है बनना, उसको कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस, जिसको हम मैसेंजर आरएनए कहते हैं। देन वो न्यूक्लियोपोर्स के थ्रू जो है ट्रैवल करके हमारे उसके अंदर आ जाता है साइटोप्लाज्म के अंदर। फिर ट्रांसलेशन का प्रोसेस जो है वो सेल के साइटोप्लाज्म में होता है। अब थर्ड अगर हम न्यूक्लियस का पार्ट देखते हैं वो है न्यूक्लियोप्लाज्म। जस्ट लाइक जैसे सेल का साइटोप्लाज्म होता है, इसी तरीके से न्यूक्लियस जो है उसके अंदर लिक्विड फिल हुआ होता है, जिसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। इसका स्ट्रक्चर फंक्शन सेम होता है साइटोप्लाज्म के जैसा बिल्कुल होता है, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, हमने जो क्रोमाटिन पढ़ा है न्यूक्लियस का पार्ट, क्रोमाटिन यानी हमारे क्रोमोसोम्स, हमारा डीएनए, वो कहाँ लोकेटेड होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर ही होता है। इसके अलावा न्यूक्लियोप्लाज्म में दूसरे डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं, जो कि डीएनए रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए बनने के लिए डिफरेंट टाइप के, इन सब के लिए, और दूसरे टाइप के वेरियस प्रोसेसेस के लिए, और जीन एक्शन, रेगुलेशन ऑफ जीन के लिए, इन सब के लिए जो जो मॉलिक्यूल्स इंपॉर्टेंट होते हैं, उन सब मॉलिक्यूल्स का मिक्सचर न्यूक्लियोप्लाज्म में होता है, ठीक है। और न्यूक्लियर एनवेलप जो है वो न्यूक्लियोप्लाज्म के साथ बाइंड हुआ होता है, जिस वजह से न्यूक्लियोप्लाज्म अपनी पोजीशन में रहता है। फिर फोर्थ पार्ट है हमारा न्यूक्लियस का, न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस का क्या काम है, जिस तरीके से सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है सेंटर में, इसी तरीके से न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म जो है उसके सेंटर में एक डार्कली स्टेन्ड बॉडी होती है, जिसको सब ऑर्गेनल भी कहा जा रहा है, उसको न्यूक्लियोलस कहते हैं। जस्ट लाइक दिस यहाँ पर डायग्राम में दिखाया हुआ है कि ये हमारा न्यूक्लियर एनवेलप है न्यूक्लियस का, और ये जो सेंट्रली डार्कली स्टेन्ड बॉडी है ये न्यूक्लियोलस है, ठीक है। अब न्यूक्लियोलस जो है इसके ऊपर कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है, ठीक है। ये बनता कब है, जब डीएनए मतलब जब सेल जो है इंटरफेज़ में होता है, नॉन डिवाइडिंग स्टेज के अंदर होता है, तो उस दौरान जो डीएनए का राइबोसोमल पार्ट होता है वो इसको बनाता है। न्यूक्लियोलस का क्या काम है, यहाँ पे राइबोसोम्स बनते हैं, ठीक है। राइबोसोम्स हमारी प्रोटीन फैक्ट्रीज़ हैं,
जो कि यहाँ पे बनती हैं, राइबोसोम्स बनते हैं। इसके बाद राइबोसोमल जो डीएनए न्यूक्लियोप्लाज़्म में मौजूद होता है, वो क्या करता है, राइबोसोमल सब यूनिट्स की प्रोसेसिंग करता है, यानी कि उनकी जो फोल्डिंग वगैरह और मतलब अच्छे तरीके से प्रोसेस करके जो दूसरे सब यूनिट्स होते हैं, हमें पता है राइबोसोम का एक लार्ज और स्मॉल सब यूनिट होते हैं, उसमें उसके प्रोसेस्ड करके देन न्यूक्लियोपोर्स के थ्रू जो है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ट्रांसफ़र कर देता है। यहाँ पे लिखा हुआ है राइबोसोम्स यहाँ पे असेंबल होते हैं और फिर एग्ज़िट कर जाते हैं न्यूक्लियस को और न्यूक्लियोपोर्स के थ्रू। ठीक है, तो ये था कंप्लीट न्यूक्लियस। आई होप क्लियर हो आप सबको। सो थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़, जज़ाकल्लाह।